वाले पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन, जिसका रासायनिक नाम O है, और ये लगभग 65% हमारे शरीर का भाग में ऑक्सीजन होता है, जिसके वजह से शरीर में पानी, रक्त और कोशिकाओं में जीवन के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो यही ऑक्सीजन से होता है। अब देखते होंगे, अगर शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो शरीर में अनेकों तरह की बीमारी आने लगती है, यानी शरीर का ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर्स भी अधिकतर शरीर का ऑक्सीजन लेवल को चेक करते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं शरीर में ऑक्सीजन के बाद क्या आवश्यकता है, तो कार्बन की भी उतनी ही अहमियत है, लेकिन हमारे शरीर में लगभग 18% जो हिस्सा है वो कार्बन की वजह से होता है, और उसमें प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, यही सब कार्बन के आधार भी हो जाते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो लगभग 10% हिस्सा हमारे शरीर का हाइड्रोजन से बना होता है, जिसमें पानी है, और ये पानी ऊर्जा को देने का सबसे बड़ा स्रोत भी हो जाता है। इसके बाद हमारे शरीर में नाइट्रोजन की भी उतनी अहमियत है, लोग जो कि 3% है, और इसी नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन बनता है। डीएनए आरएनए के लिए भी नाइट्रोजन हमारे शरीर में बहुत आवश्यक कारक बन जाता है। आगे देखते हैं तो कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है, दांत और हड्डियां, इन सब के लिए कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो कैल्शियम भी हमारे शरीर में 1.5%, और ये मांसपेशियों, दांत और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि 1.5% हो जाता है। आगे फास्फोरस, जो कि मात्र 1% है, लेकिन ये भी हड्डियों के ऊर्जा के लिए बहुत आवश्यक है, जिसको एटीपी भी कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो पोटेशियम, जिसका रासायनिक नाम K है, और ये 0.35% होता है हमारे तंत्रिका और हमारे हृदय की क्रिया के लिए, इसकी आवश्यकता होती है। सल्फर की बात करें तो महज 0.25% ही होता है, जो कि प्रोटीन के संरचना में आवश्यक है। उसके बाद सोडियम भी हमारे शरीर में पाया जाता है, वो लगभग 0.15% होता है। उसके बाद रक्तचाप और तंत्रिका में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। आगे बात करें तो क्लोरीन भी, जिसका रासायनिक नाम Cl है, वो भी 0.15% जो होता है, वो पाचन के लिए आवश्यक है, और इसी यहीं से हमारे HCl का भी निर्माण होता है, HCl का भी, और ये पाचन के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके बाद साथ साथ अगर मैग्नीशियम की बात करें, 0.05% मैग्नीशियम भी हमारे शरीर में उपलब्ध होता है, और ये एंजाइम बनाता है, जिससे पाचन क्रिया और अच्छी तरीके से कार्य करता है। हमारे शरीर में आयरन की भी उतनी आवश्यकता है, जिसका रासायनिक नाम Fe हो जाता है, और ये 0.006% भूमिका आयरन की भी हमारे शरीर के निर्माण में होता है, और यही आयरन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता है।